हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मेरे गुड मॉर्निंग हो गई है। दोनों बच्चे अभी सो रहे थे और मैं उठी थी 4:45 क्योंकि मम्मी नहीं है तो जल्दी उठना था। पापा भी थे तो उनको चाय वगैरह भी बना के देनी थी, तो अपना फेस वॉश किया अच्छे से और एक अच्छी वाइब्स के साथ उठी और अपना काम शुरू किया। और कंटिन्यू व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं गाइस मेरे, क्योंकि चाहत की तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है बच्चों को। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में अपना फेस वॉश करके चाय बनाने के लिए। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि सुबह उठते के साथ वही नाइट ड्रेस में ही किचन में आ गई। तो ऐसा था ना कि पापा भी उठ गए थे तो उनको चाय वगैरह चाहिए थी, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से चाय बना दी थी। चाय मैंने अपनी बननी रख दी थी। उसके साथ साथ मैं किचन तो कल रात को ही साफ़ करके सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठ के इतनी जल्दी किचन साफ़ नहीं होगा। तो मैं रात को किचन बिल्कुल क्लीन करके और तब सोई थी। और जो मैंने बर्तन वगैरह धो के रखे थे, अब बस चाय रख दी थी मैंने बननी अपनी। और जो बर्तन मेरे रखे हुए थे धुले हुए, उनको अब ड्रॉर्स के अंदर सेट कर रही थी जहाँ से जो बर्तन हैं। तो साथ साथ मैंने अपना ये वाला काम भी ख़त्म कर लिया था। फिर उसके बाद दूध जो रात को गर्म करके रखा था दही वगैरह बनाने के लिए, फिर उसको लिया और चाय बनने ही लग रही थी मेरी। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ अब ये वाला काम भी कर लूँ। तो मैंने गैस को थोड़ा सा मीडियम किया और फिर उसके बाद किचन थोड़ा सा और क्लीन करके, पानी वगैरह जो बिखरा हुआ था वो क्लीन करके, फिर उसके बाद जो मेरी दही थी उसको मैंने एक निकाल लिया बाउल में। और उसके बाद फिर उसकी थोड़ी सी लस्सी बना ली, क्योंकि थोड़ी सी दही और थोड़ी सी लस्सी बनती है डेली। तो फिर मैंने जल्दी से ये काम भी अपना कर लिया था और रख के इसको अच्छे से छान के, और मैंने दूसरे बर्तन के अंदर डाल के इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। और तब तक मेरी चाय भी बन गई थी। फिर मैंने पापा को दे के और अपना काम कर दिया था स्टार्ट। और बच्चे अभी तक दोनों सो ही रहे हैं। तो रात को मैं ना रूम भी साफ़ करके सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह लाइट जलाऊंगी तो फिर ये दोनों उठेंगी। तो इनके फेस के ऊपर मैंने चादर वगैरह डाल के तब लाइट ऑन करी, क्योंकि लाइट जलती है ना तो दोनों उठ जाती हैं। फिर उसके बाद अपना जो साफ़ सफाई थी, झाड़ू वगैरह लगाई मैंने अपनी। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाया था पोछा। और पोछा ना मेरा मोप वाला टूट गया है, तो 2-3 दिन हो गया उसको टूटे हुए, तो इसलिए फिर हाथ से पोछा लगाना पड़ा। तो जल्दी से फिर अपना पोछा लगा लिया था मैंने हाथ से। और पापा चाय पी के प्लॉट में चले गए थे और अभी 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था। अभी तो बच्चे सो ही रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब लगे हाथ यही काम कर लेती हूँ। अपना बर्तन वगैरह भी मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि जो भी चाय बनाई थी और लस्सी वगैरह बनाई थी तो उसके बर्तन अभी थे ही। तो फिर मैंने अपने जल्दी से झाड़ू पोछे का जो काम था वो फिनिश कर लिया। और यहाँ पर मैं डीवो को देखने आई थी, और ये देखो कि कैसे होठ को निकाल के सो रही है, तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी। तो मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप ले ली। और यहाँ पे चाहत भी सो रही है, और इसका सोना देखो आप लोग कि ये कैसे सो रही है। पैर पे इसका टाइफाइड हो रहा है गाइस, मैं आपको बताती हूँ। 4-5 दिन हो गए इसको टाइफाइड हुआ है। तो बस मैं इन्हीं के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हो रही हूँ, क्योंकि कभी डीवू की तबीयत ख़राब, कभी चाहत की तबीयत ख़राब, तो इनको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी पहले से बहुत ज़्यादा आराम है चाहत को टाइफाइड में। इतना मतलब इसका ये हो गया था, इसको 5 साल का एक इंजेक्शन लगा था, तो तब से ही ना इसका फ़ीवर ही नहीं जा रहा था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, ऐसे हो रहा था। तो फिर इसका टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें टाइफाइड आया था इसका। किचन वगैरह मैंने अपने क्लीन कर ली थी, बर्तन धो दिए थे, पंखा चला के रख दिया था ताकि जल्दी से सूख जाए। और सारा काम मेरा हो गया था ख़त्म यहाँ पे। और बच्चे सो रहे हैं अभी दोनों। मैं नहा धो ली हूँ और बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतने सो रहे, इतने तो जल्दी से पूजा कर लूँ, अपनी मंदिर वगैरह साफ़ कर लूँ और फिर उसके बाद करती हूँ पूजा। तो आप लोगों को पता है कि आज है 21 जुलाई और आज है गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा बधाई। और आज से बोलते कि सावन भी लग गया है, तो मंदिर तो आज नहीं जा पाऊँगी, कल जाऊँगी, कल का फास्ट भी है। और वैसे ही अपना कंटिन्यू रखेंगे पूजा वगैरह पूरे सावन। तो आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मम्मी नहीं है, मम्मी हरिद्वार गई हुई है, मम्मी कल चली गई थी हरिद्वार। तो अभी बच्चे भी सो रहे हैं, अकेले हैं घर पे, कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी आज कर लेती हूँ अपने यहाँ पूजा घर पे ही। और कल से मंडे भी है कल, और कल का तो फास्ट वैसे भी होगा ही मेरा। तो कल से मंदिर जाना कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो आज अपनी कर लेते हैं घर पे ही पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग।
और बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि अब नहा ली हूँ टाइम से, तो जल्दी से अपना मंदिर क्लीन करके और फिर पूजा वगैरह ही कर लूँ। तो मैं यहाँ पे बस अपना मंदिर क्लीन कर रही थी। उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी। इतने में ना मेरे को डीवू की आवाज़ आ गई थी कि हाँ वो उठ गई है, लेकिन फिर देखा कि हाँ चाहत भी उसके साथ उठ गई है, तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो बेड से उसका थोड़ा सा गिरने का डर रहता है, तो चाहत उसको उतार देती है नीचे। तो इस टाइम तक दोनों वो उठ गई थी और टाइम अभी 7:30 का या 7:45 का ऐसा टाइम हो रहा था, और अभी तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। सिर्फ जो मेरा काम था वो बचा था खाना बनाने का, तो वो अब बस पूजा वगैरह करके उसके बाद आटा वगैरह लगाऊंगी अपना। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी पूजा, और अभी रूम में चाहत भी आ गई थी और डीवू भी आ गई थी, तो वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करती है ऐसे बीच में, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। चाहत ने मेरा फ़ोन उठा लिया था, कह रही मम्मी लाओ मैं आपकी वीडियो बना दूँगी। मैंने कहा नहीं आप रहने दो, लेकिन फिर भी नहीं मानी उसको, मम्मी लाओ मैं बनाऊँगी आपकी वीडियो। मैंने कहा ठीक है आप बना लो। तो उसके बाद मैंने अपनी पूजा वगैरह ख़त्म करके ऊपर सूरज को पानी दिया, और फिर उसके बाद मेरा काम हो गया था ख़त्म। मैं मतलब इतना फ्री हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस पूजा मैंने अपनी कर लिया, और अब मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि अब करूँगी खाने की तैयारी। खाने का टाइम भी हो रहा है, पापा भी आने वाले हैं। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल के पराठे। जल्दी से पहले आटा छान लूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं दाल के पराठे कैसे बनाती हूँ। कल ना रात को मैंने दाल और नमकीन चावल बनाए थे। दाल सिर्फ पापा ने खाई थी, क्योंकि ना पापा और मम्मी ना बिना दाल के नमकीन चावल खाते नहीं है। तो मैंने तो और चाहत ने ऐसे ही खा लिया, हमने सबने ऐसे ही खा लिए थे। तो दाल काफ़ी बच गई, और मेरे से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही दाल बच गई, और ये आटा भी अब ज़्यादा ही छान लिया मैंने। तो अभी कुछ दाल तो इसमें आटे में डाल दूँगी, पराठे बना लूँगी दाल के, और कुछ वैसे खाई जाएगी। ये थोड़ा रह गया। तो ये आटा मैंने अपना छान लिया। अब इसमें हल्का सा नमक डालूंगी, क्योंकि दाल में भी नमक है ना, तो फिर कभी ज़्यादा नमक हो जाए। हल्का सा नमक, पहले इसको कर लूँगी मिक्स, वरना फिर ना वो किसी रोटी में ज़्यादा नमक आ जाता है कभी कभी। और अब लूँगी अपनी दाल, और पहले करूँगी अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लो। देखो इतनी सारी दाल बच गई थी कल रात को, और खुशबू तो बड़ी टेस्टी आ रही है। मैंने खाई नहीं थी, लेकिन अच्छी लग रही है अभी तो देखने में, तो खा लूँगी। तो पहले इसको डाल लूँगी इसके अंदर, इतनी बहुत है, ये खाने के लिए बच गई है। मैंने कल दाल बनाई थी ना, तो मैं दाल के अंदर धनिया डालना भूल गई थी, तो अभी पराठे बनाऊंगी उसमें डाल देती हूँ थोड़े से। तो अब पहले करूँगी इनको मिक्स, और थोड़ा सा पानी ले लूँ। तो पानी ले लिया, पहले इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी इसमें डायरेक्ट पानी डाल दोगे ना तो आटा बहुत ही ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो पहले इसको कर लेती हूँ मिक्स इसमें अच्छे से, और ना बहुत टेस्टी लगते हैं भाई। मेरे को तो दाल के पराठे बहुत स्वाद लगते हैं, और किस किस को अच्छे लगता है वो भी बताना कमेंट में। अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट पानी डाल देती ना, तो ये बिल्कुल ही ख़राब आटा हो जाता। एक बार पता है मेरा मन कर रहा था दाल के पराठे खाने का, तो उस टाइम ना मैंने आटे में दाल भिगो वो डाली नहीं थी, ऐसे आटा लगाया नहीं था दाल डाल के। तो मैं सोची कि दाल रखी थी, मैं सोची चलो वैसे ही ना आटे की वैसे लोई बना के, और फिर उसके ऊपर डाल के फिर देखती हूँ अगर बन जाए। सारा पराठा खराब हो गया, वो बना ही नहीं, मतलब रोटी बनी ही नहीं उसकी, वो पूरा ऐसे पानी ही इतना पानी छोड़ दिया। तो भाई ऐसे ट्राई ना करना कभी भी, अगर दाल के पराठे खाने ना तो आटे में मिक्स करके बनाना, तब ये अच्छा टाइट सा हो गया। अभी इसमें करूँगी
हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा पानी ऐड, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा पानी की नीड है ही नहीं। 1 कप पानी भी नहीं लगेगा इस आटे में। और अंदर डीवू और चाँद दोनों उठ गई हैं, दोनों खेलने लग गई हैं। जितना आटा टाइट रहेगा ना उतने ज़्यादा अच्छे पराठे बनेंगे भाई, क्योंकि अभी आप बनाओगे ना तब तक एक एक करके बनाओगे तो ये ढीला भी हो जाएगा आटा, तो इसको टाइट ही रखना कभी भी आप बनाओ तो। मैंने सिर्फ इतना सा पानी लिया था, बिल्कुल इतना सा, और उसी में पूरा आटा लग गया। अंदर दोनों लड़ाई करने लगी हैं, आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही होगी। बस अभी हल्का सा पानी हो गया बिल्कुल, ताकि इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। इसमें अच्छे से लोट बना दी हो गया ढीला थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना टाइट लग रहा था पहले कि पता नहीं कितना बट सा आटा था, लेकिन अब बिल्कुल ढीला हो गया ये। तो ये भाई हो गया मेरा आटा, लग गया बिल्कुल रेडी हो गया ये। देखो इतना टाइट लगाया मैंने। और थोड़ा टाइट इसलिए छोड़ा क्योंकि अभी मैं बना नहीं रही। अगर अभी साथ के साथ बनाने होते ना तो मैं इसको थोड़ा सा ढीला ही रखती, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर में पापा आएंगे, जब आएंगे तभी गरम गरम बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइट लगाया था कि जब बनाऊँ तो ज़्यादा और ढीला ना हो गया। तो इसको जल्दी से ढक के और रख दूँ, और थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँ, और फिर डेवो को नहला दूँ तब तक पापा आ गए। शायद को तो नहलाना नहीं है क्योंकि उसको टाइफाइड हो रहा है, उसको कल नहलाऊंगी। तो गाइस आ गए पापा, अब बनाऊँ पापा का खाना, और पापा खाएंगे चाय से पराठे, तो अभी चाय रख दूँ और अपनी पराठे बनाने की तैयारी करूँ। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने की अपनी तैयारी कर ली थी, चाय भी बन गई थी, और मेरे हाथ से ना अभी चाय नीचे गिर जाती, और मैं पराठा दिखा रही थी, पराठे का जो घी वगैरह था वो सारा नीचे की साइड गिर गया। तो बस अभी पापा को खाना वगैरह देने के लिए जा रही थी, उन्हीं का खाना डाल रही थी। चाहत और डीवू दोनों पापा के पास बैठी थी, और अकेले को ना भाई इतना ज़्यादा काम हो जाता है, तो और अपने ऊपर ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि हाँ भाई अभी ये काम तो ना खुद ही करना है, तो जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ये होता है कि हाँ कर लेती हूँ। और मम्मी होती ना तब थोड़ा सा ये होता है कि हाँ थोड़ा सा चलो मम्मी कर लेगी ये काम, तो मैं अपना और काम जो होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे करती हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी जिम्मेदारी पड़ रही थी, हाँ भाई टाइम से खाना वाना देना है, तो फिर बस उसी के लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो था अपना काम पूरा ख़त्म कर लिया था, खाना वगैरह अपना बना लिया था, पापा को खाना दे के आ गई थी और सबका बना के रख दिया था। तो गाइस मैंने ना अभी पानी डाल लिया, और ये ना एक बार प्लॉट में रख के आना जाके, क्योंकि वहाँ पे लेबर लग रही है ना, तो उनके लिए बर्फ़ वगैरह इसमें डाल ली। तो अब एक बार भाग के ये रखा हूँ, क्योंकि बड़ी बाल्टी है ना, पापा से उठेगी, तो फिर इसलिए रख के आ रही हूँ मैं जाके अभी एक बार। तो बस अभी मैं पानी रखने के लिए जा रही थी प्लॉट में, तो मैंने जल्दी से अपनी एक्टिवा लेके आई इधर, और डीवू का ये हो गया था कि मैं भी चलूँगी साथ में, मैं भी चलूँगी, तो उसको ही बस मैं अंदर कर रही थी, और जल्दी से भाग के पानी रख के आ गई थी। तो गाइस खाना वगैरह मैंने बना लिया अपना, पापा भी खा के चले गए, और मैं पानी रखने के लिए चली गई थी प्लॉट में, क्योंकि बाल्टी थोड़ी हैवी थी ना, तो पापा से इतनी दूर चलती नहीं, तो फिर मैं रख के आ गई। अभी बस अपना खाना वाना खाऊँगी, और ये एक छोटा सा व्लॉग था मेरा सुबह से लेके अभी 10 साढ़े 10 बजे तक का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और खूब सारा एंजॉय करो व्लॉग को।